दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टियों ने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 1 सितंबर से नया कीर्तिमान स्थापित करने की शुरुआत कर दी है। देश भर में 10 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने का टारगेट सेट किया है और जिसकी आज से शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसकी व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसके लिए माइक्रो लेवल पर काम किया जाएगा। बीजेपी जहां अपने टारगेट को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस इसे फर्जीवाड़ा अभियान बताकर बीजेपी की कवायद पर निशाना साध रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता के साथ देश भर में बीजेपी के सदस्यता अभियान के पहले चरण की शुरुआत हो गई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को शपथ दिलाई। वहीं सीएम मोहन यादव और सीएम विष्णुदेव साय को 3 सितंबर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शपथ दिलाएंगे। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के जरिए देश भर में 10 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसे लेकर पार्टी उत्साहित है। इस मौके पर पीएम मोदी भी पार्टी नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आए। आज सदस्यता अभियान का एक और दौर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनसंघ से लेकर के अब तक एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान की अहमियत बताई। नया संगठन बने। हमारे 18 करोड़ की सदस्यता होने के बावजूद भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत हमें हर 6 साल पर सदस्य होने के बावजूद भी हमें फिर से अपने सदस्यता का नवीनीकरण कराना पड़ता है। हमारी विचारधारा के आधार पर राजनीति में हमने काम करना शुरू किया। कई सालों तक संघर्ष करा और बाद में हमने कई हार झेली, कई पराजय झेले, कई प्रचंड पराजय झेले और विजय को भी देखा है, मगर हमने हमारा काम अहरनिश चालू रखा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारी की है। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ तो वहीं छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट सेट किया गया है। साथ में ही मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ लोगों को नया सदस्य बनाने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी का है। बीजेपी जहां अपने सदस्यता अभियान को लेकर उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस इसे फर्जीवाड़ा करार देकर निशाना साध रही है। भाजपा का जब जब सदस्यता अभियान शुरू होता है तो अधिकतर हमने देखा कि जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो लोग भाजपा के सदस्य बन जाते हैं। फिर भाजपा छटनी करती कहते नहीं ये तो हमारे सदस्य है ही नहीं, जबकि वो पद भी पा जाते हैं। कि हमेशा इनका सदस्यता अभियान होता है, शुरू होता है, लेकिन अंत में जाके वो कहीं ना कहीं फ्लॉप शो साबित होता है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक हर 6 साल में सदस्यता अभियान चलाना जरूरी है और जैसे ही नया सदस्यता अभियान चलाया जाता है, उसी समय से पुरानी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। 2019 में बीजेपी ने ऐसे ही अभियान के जरिए लगभग 7 करोड़ सदस्य बनाए थे, तो 2014 में 10 करोड़ 10 लाख लोग बीजेपी से जुड़े थे। बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि उसकी ताकत उसका संगठन और उसके सदस्य हैं और हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। बीजेपी सदस्यता अभियान के जरिए अपनी इसी ताकत को और बढ़ा लेना चाहती है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान शुरू कर चुकी है और जब तक ये चलेगा और इसके आंकड़े आएंगे तब भी इस पर इसी तरह के बयान आएंगे। इस अभियान का महत्वाकांक्षी टारगेट सेट तो हो गया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर बीजेपी इसको अचीव कैसे करेगी, हासिल कैसे करेगी, पार्टी की रणनीति क्या है इसके पीछे। चलिए तो इसके पीछे रणनीति क्या है ये भी आपको दिखाते हैं, बताते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी सेट कर ली, बीजेपी माइक्रो प्लानिंग के तहत बूथ पर काम करने वाली और साथ ही 10 से 17 सितंबर तक संगठन पर्व भी मनाया जाएगा। नए और पूर्व सदस्यों को सदस्यता इस दौरान दिलाई जाएगी। 41 लाख कार्यकर्ता 64,871 बूथों पर सदस्यता दिलाने वाले हैं और सदस्यता अभियान के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी हुआ है और इसके जरिए मिस कॉल करके या QR कोड के जरिए, नमो ऐप के जरिए और अन्य वेबसाइट के जरिए भी सदस्यता ग्रहण की जा सकती है। हर कार्यकर्ता को 100 नए सदस्य बनाने का टारगेट भी दिया गया है।
और आपको याद होगा कि हमने आपको सरकार के इसी मंच पर बताया था कि हर किसी को एक एक लक्ष्य मिला है, किसी को 10,000, किसी को 15,000 और हर एक सदस्य के ऊपर के अधिकारी के पास में भी लाखों में टारगेट हैं।